भीमराव जब 6 वर्ष के हुए तो माँ भीमाबाई रामजी राव के पीछे पड़ गईं। भीम अब बड़ा हो गया है, उसका दाखिला क्यों नहीं करवाते। रामजी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कभी कहते बात की है, कभी कहते हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। उस दिन जब भीमाबाई ने उन्हें टोका तो वे बिलख गए। कहाँ कराऊं इसका दाखिला, कैसे कराऊं? तुम्हें क्या पता मैं कहाँ कहाँ नहीं गया हूं। पूरे 8 दिन की छुट्टी ले चुका हूं अब तक इस लड़के को दाखिला कराने के चक्कर में, परंतु कोई राजी नहीं होता। अछूत जो है। हाँ, स्कूल में ऊंची जाति के बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा उनके साथ नहीं बैठ सकता। मैं पूछता हूं, जब साथ ही नहीं बैठ सकता तो पढ़ेगा कैसे? भीमाबाई शांत रहीं। आगे बढ़कर उन्होंने पीछे से पति के कंधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए और बोली, आपका दुख मैं समझती हूं। पता नहीं क्यों इतना कह गई। सूबेदार की पत्नी होने का गुरूर आ जाता है तो भूल जाती हूं कि हम अछूत हैं। अपने आंसू पीने के बाद रामजी राव ने पत्नी की ओर मुंह फेरा और उसके आंसुओं को अपनी दोनों हथेलियों में समेटते हुए बोले, बड़ी मुश्किल से एक हेडमास्टर ने हाँ कही है और उसकी एक शर्त है। शर्त? कहते हुए भीमाबाई ने पति की आंखों में देखना चाहा। रामजी राव ने आंखें झुकाते हुए कहा, कहता है आपके लड़के को दाखिला तो कर लूंगा, परंतु उसे बड़ी जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता। उसे अपनी टाट पट्टी साथ लानी पड़ेगी और कक्षा की दहलीज पर जहां बच्चे अपने जूते उतारते हैं वहां बैठकर पढ़ना पड़ेगा। नहीं, भीमाबाई ने अपना माथा पीटा। भगवान इतना अन्यायी कैसे हो सकता है? उसी समय भीमराव बाहर निकल गए। वे माता पिता के बीच हुई बातचीत सुन चुके थे। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। वे बोले, माँ मेरा दाखिला करवा दो, मैं जूतों की जगह बैठकर पढ़ लूंगा। फूल से कोमल बच्चे के मुंह से जब ये शब्द निकले तो पिता रामजी राव उनमें छिपी विवशता पर रो पड़े और अपने आंसुओं को छिपाने के लिए वहां से हट गए। माँ भीमाबाई ने बेटी की आंखों के भाव पढ़े और उसे सीने से लगाकर सामने दीवार की तरफ देखने लगी। हाँ बेटा, कल से तू स्कूल जाएगा, जूतों की जगह ही सही तू पढ़ेगा। जब वे ये शब्द धीमी आवाज में कह रही थीं, तो उनकी आंखों में आंसुओं की बरसात हो रही थी। उन्होंने दोनों हाथों से दबाकर भीमराव को चिपटा रखा था। वे नहीं चाहती थी कि नन्हा भीम उनके आंसू देखे। अगले दिन भीमराव का दाखिला हो गया। अपने घर से पुरानी टाट पट्टी लेकर वे अपने पिता के साथ स्कूल गए और जूतों को एक ओर हटाकर टाट पट्टी बिछाकर दहलीज पर बैठ गए। भीमराव ने देखा कि जब वे जूतों को हटाकर अपने बैठने के लिए जगह बना रहे थे तो कुर्सी पर बैठे आचार्य और सामने बेंचों पर बैठे छात्र उन्हें ऐसे देख रहे थे मानो सोच रहे हों, इसके छूने से कहीं हमारे जूते तो अपवित्र नहीं हो गए। भीमराव की पढ़ाई शुरू हो गई। रोजाना अपनी टाट पट्टी साथ लाना, उसे बिछाकर जूतों की जगह बैठना, आधी छुट्टी में सबसे अलग बैठकर दूसरी ओर मुंह करके अपना खाना खत्म करना और इस बात का पूरा ध्यान रखना कि स्कूल का कोई विद्यार्थी या किसी की कोई चीज़ भूल से भी छू न जाए।